के खिलाफ जो नई आरक्षण नीति है उसके खिलाफ ये आवाज उठ रही है। उसके खिलाफ जो सैयद रूहुल्लाह जो मेहदी हैं और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सरोज कफील, हमारे रिपोर्टर। सरोज, ये किस तरह का प्रदर्शन होगा और जो मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूहुल्लाह मेहदी, सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी, वो किस मंशा के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लोगों के जहन में ये बात उठेगी कि एनसी के ही मेंबर पार्लियामेंट हैं, एनसी के ही जो लीडर हैं वो मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदर्शन करना मुख्यमंत्री आवास के बाहर बजाय इसके कि जाके मुलाकात कर लेते, बात कर लेते। बिल्कुल सही। और ये आप ही का एक थॉट नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पर उनका भी मानना यही है। आप देखिए आगा रूहुल्लाह जो है लेटेस्ट यही है कि वो अपनी बडगाम की रेजिडेंस से निकले हैं, कुछ ही देर में यहाँ गुपकार की रेजिडेंस पे पहुंचेंगे। आप देखें थोड़ा सा अपने विजय जहांगीर से को आपको दृश्य दिखाए कि किस तरीके से इस वक्त जो गुपकार की तरफ रास्ता जाता है वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और जो ये गाड़ियां अभी आप देख पा रहे हैं दृश्यों में, ये उन टूरिस्ट की है जो इस वक्त यहाँ पर मुगल गार्डन या डल लेक की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि रास्ता गुपकार का ही होता है। बाकी एक बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बाजाबता एक टर्न जहां पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट है गुपकार का, उसको बंद कर दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात कर लें, देखिए अभी अभी सुनने में यह भी आ रहा है कि शायद आगा रूहुल्लाह और जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहां उमर अब्दुल्ला की गुपकार रेजिडेंस तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है उनको काफी दूर यहां से रोका गया है। और आगा रूहुल्लाह जो है उन्होंने हालांकि आश्वासन दिया था कि ये प्रोटेस्ट जो है ये पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से अब यहाँ पर हालात बनते हुए जा रहे हैं और महज आधा घंटा बचा है जो कॉल टाइम दिया गया था इस प्रोटेस्ट को लेके, गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ रही है अब यहाँ पर। और कई सारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, अनंतनाग या बारामुल्ला से आए हुए हैं उनको काफी दूर यहाँ से रोक दिया गया है और तमाम मीडिया कर्मियों को उनसे दूर रखा गया। और पुलिस की तरफ से अभी इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, जो ये ओपन मेरिट होल्डर्स बच्चे हैं, इनसे इस वक्त कोई बात ना करें। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो बस आधे घंटे का इंतजार है। क्या आगा रूहुल्लाह को यहाँ पे आने दिया जाएगा या पुलिस उनको आगे ही रोक देगी? इस वक्त हम तो काफी दूर से देख पा रहे हैं विशाल कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला की घर की तरफ बढ़ रही है। और वो सुनने में आ रहा है कि रूहुल्लाह जो है वो उनके साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़ चुके हैं। अगर आप सिर्फ 30 सेकंड और इंतजार कर पाए तो मैं आपको भीड़ भी दिखा पाऊंगा, क्योंकि हम उसी तरफ इस वक्त जा रहे हैं। क्योंकि जो तमाम मीडिया कर्मी थे जितने भी तो इस वक्त की आप ताजा तस्वीरें देख रहे हैं और किस तरह वहां पर सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेकिन इनका यह कहना है, इन्होंने ऐलान किया है कि वो सीएम उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे और उसको लेकर के वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा की। और अभी हमें हमारे रिपोर्टर सरोज कफील बता रहे थे कि एक छात्रों की एक बड़ी भीड़, जो छात्र लगातार इस मौजूदा आरक्षण नीति का विरोध कर रहे हैं, छात्रों की एक बड़ी भीड़ जो है वो सीएम आवास के कुछ दूरी पर नजर आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज जी सरोज बोले। जी ये देखिए आप विशाल, ये एक बहुत बड़ा हुजूम है जो इस वक्त प्रोटेस्टर्स का, ये देखिए आप गुपकार की तरफ बढ़ रहा है, आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे। और वही पुलिस जो है वो अब सतर्क हो गई है, लेकिन जिम्मेदारी से प्रोटेस्ट करना है, यही आगा रूहुल्लाह ने भी कहा था। और वहीं पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी यही पैगाम दिया था। उम्मीद यही रहेगी कि ये प्रोटेस्ट जो है ये पुरअमन रहेगा। आप देखें किस तरीके से तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे या ओपन मेरिट एसोसिएशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त पुरअमन उमर अब्दुल्ला के घर की ओर चल रहे हैं। ये आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। वो कुछ नारे लगा रहे हैं सरोज, क्या आप हमें बताएंगे क्या नारे लगा रहे हैं वो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सेव ओपन मेरिट को लेके नारे लगाए जा रहे हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। ये देखेंगे आप, सैयद आगा रूहुल्लाह जो है ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, अब वो देखे जा सकते हैं, स्क्रीन पर देखे आप, ये सैयद आगा रूहुल्लाह जो मेंबर पार्लियामेंट है, एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और वो खुद बढ़ रहे हैं गुपकार की तरफ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का
आवाज है। तो ये है राजनीति का एक चेहरा, किस तरह से ऐसे मुद्दों को लेकर जो आवाम से जुड़े मुद्दे हैं, और आवाम में भी अगर जो यूथ जिस मुद्दे से जुड़ जाता है, जाहिर है कि वो मुद्दा भारी पड़ता है, तो वो मुद्दा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ जिस जगह पर ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा ऐसा सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा था। तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वो सीएम आवास के बाहर। सीएम भी जो उमर अब्दुल्ला हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं, और जो प्रोटेस्ट करने वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं। और आप देखिए छात्रों का एक बड़ा हुजूम, और साथ ही काफी बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी भी वहां आप देख सकते हैं। सरोज बताएं हमें क्या हो रहा है, छात्र क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए अब जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं सैयद आगा रूहुल्लाह के साथ चल के सीएम की निवास की तरफ बढ़ रहे हैं, गुफ्कार की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और महज यहां से 100 मीटर की दूरी पे उमर अब्दुल्ला का निवास है। पूरा मन तरीके में प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक और बार आपको अपडेट दे दें, जो प्रोटेस्ट है इसमें मांग की जा रही है जो SRO 49 है उसको वापस लिया जाए, जो रूल नंबर 17 है उसको वापस लिया जाए। ये ओपन मेरिट से जुड़े हुए कुछ क्लॉज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि SRO 49 और रूल 17 जो ओपन मेरिट्स को एक पावर देता है उसको वापस से रिवोक किया जाए, जिसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। पूरा मन तरीके में स्टूडेंट्स जो हैं उमर अब्दुल्ला की रेसिडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक 50 मीटर अब दूर यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला का निवास है। उम्मीद यही है कि शायद उमर अब्दुल्ला जो है वो पर्सनली बाहर निकल के इन स्टूडेंट से मिलेंगे, लेकिन वो कुछ ही देर में पता लग पाएगा। बस पर जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, महज 50 मीटर की दूरी पर जी उमर अब्दुल्ला का घर है। पूरा मन तरीके में नारे लगाते हुए कि SRO 49 को हटा दिया जाए, रूल 17 जो है उसको इरेडिकेट किया जाए, और ओपन मेरिट होल्डर्स जो हैं, जो उनकी जरूरत है, जो उनकी डिमांड है इस वक्त, कि जो इस वक्त अराउंड 62% रिजर्वेशन कैटेगरी में आ चुके हैं लोग, जिसमें ST SC OBCs है, इन पे थोड़ा नजरसानी की जाए ओपन मेरिट होल्डर्स पे, और इनका जो स्टेक है रिजर्वेशन में वो बढ़ा के एटलीस्ट 50% कर दिया जाए। तो ये आप देखें एक बड़ी संख्या में, और जैसा कि अभी सरोज ने बताया कि सीएम आवास से बस 50 मुश्किल से 50 मीटर की दूरी रह गई है। जी सरोज साहब बोले। हाँ विशाल, मैं कुछ डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट में आए थे, इनसे आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। Court doesn't stop government from working. Court doesn't. तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे वहां पर, ये हम आपको श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर में इस वक्त छात्रों की एक बड़ी संख्या सीएम आवास के बाहर। क्या हमारी गवर्नमेंट बार-बार नहीं बोलती हमें स्टेटमेंट चाहिए? क्या होम मिनिस्टर से नहीं मिले हो? सब्सिडीज, नो कोर्ट इन द वर्ल्ड स्टॉप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम कमिटी। वो कुछ कमिटी वो तो बना है, आंसर दे। सब कमिटी भी फॉर्म हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द डेडलाइन, व्हाट इज द टाइमलाइन? वो थोड़ी अब तक चलेगा, कयामत तक चलेगा वो। एंड दे आर यूजिंग द प्ले कार्ड की ये सब्सिडीज है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्सिडीज in terms of working of government can work, it's elected government, they can give its report। फिर जाके सब्सिडीज का ये मतलब हरगिज नहीं है कि गवर्नमेंट डजंट वर्क। फिर तो इंडिया में हर कोई कानून, हर कोई चैलेंज होता है, फिर तो किसी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करना है। आप नाम बता। जी they are using this to hide themselves, they are using this to एक कारपेट डालना, एक ब्लैंकेट डालना इस इशू के ऊपर। बट इट हैज टू स्टॉप। सी वी आर नॉट फूल्स हियर टू, क्या हमें सब्सिडीज का मतलब नहीं पता है? दे कैन टॉक टू द लीगल सेल कि क्या सब्सिडीज का मतलब है कि गवर्नमेंट काम ही नहीं कर सकती? दिस इज नॉनसेंस। सरोज एक सवाल पूछिएगा, पूछना नहीं चाहिए। उन्हें भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है कि नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट में शामिल है एनसी के एमपी? अच्छा ये बताइए, जो आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, जिनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडमिनिस्ट्रेशन है। वी आर नॉट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। एनी पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो,
वो वर्किंग हो, जॉब वाला हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हो, इट्स ओपन टू अस, इट्स सोसाइटी, एज अ सोसाइटी प्रोटेस्ट डॉक्टर शोएब आप लोग पहले भी कर सकते थे, आपने नहीं किया साकिब। We have our medical college have done lots of protests last times for a full week. We have been raising the issue कि जिस तरह आपने बजर किया ओपन मेरिट को इन स्पेशलिटी एग्जाम लाइक MD/MS, it has to stop, it has to stop. देखिए इसके ऊपर फर्दर हम बात करेंगे। अभी रूल 17 आज आप जवाब लेके ही जाएंगे यहाँ से। We want answers, मतलब क्या फायदा 8-8 साल यहाँ लोग पढ़ते हैं, 7-7 साल पढ़ते हैं, then you are not giving a level playing field to that people. What's the fun of studying this much? And these right now are the cream of society. These are the intellectuals of society. You have made them to come to the road. So where will they go? They are seeking the answer. And the government has to give answer. They have to give answer. शुक्रिया। तो आपने सुना जो प्रोटेस्टर्स है ये यही कह रहे हैं इस वक्त के जवाब आज हम लेके ही रहेंगे। जब हमने इनसे ये कहा कि जो आपके साथ प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहे हैं वो भी एनसी के ही MP हैं, जिनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो ये इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट होती, हमें आज मौका मिला है, हम इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जाएंगे और आज ही हम यहाँ जवाब लेके रहेंगे। इनका कहना है कि जो सब कमेटी फॉर्म हुए हैं, क्या मतलब बना उस सब कमेटी के फॉर्म होने का? अगर मैटर सब जुडिस ही था, अभी तक उसकी कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। कुछ और प्रोटेस्टर्स से बात करते हैं, नाम बताइए। जी जावेद है मेरा नाम। मैं भी एक ओपन कैटेगरी से हूँ, कैटेगरी नहीं कहूँगा, ओपन मेरिट से कहूँगा। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम रैशनलाइज करेंगे। आज से 1 महीने पहले रूहुल्लाह मेहदी साहब ने कहा था कि आप मुझे 1 महीना दीजिए, क्योंकि उसके बाद उसके बीच में पार्लियामेंट सेशन भी आया था। पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद रूहुल्लाह मेहदी साहब ने ये कहा कि अगर इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर मैं आपके साथ चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस के बाहर एक धरना देंगे। और आज आप लोग चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस पे आप पहुंच चुके हैं, क्या चाह रहे हैं अब आप लोग यहाँ से? हम यही चाह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप देखते हैं ये जो कहते हैं सारे लोग जर्नल कैटेगरी के लिए 30% है, काश ऐसा होता। ये 30% जर्नल कैटेगरी के लिए नहीं है, जर्नल कोई कैटेगरी नहीं है, एक ओपन मेरिट है, अनरिजर्व्ड लोग हैं। इस 30% में सारे एक मैं कहता हूं एक मेरिट पूल है जिसमें सारे 100% रिजर्व्ड नॉन रिजर्व्ड सारे जो है कम्पीट करते हैं। तो हमारे लिए रहता क्या है आने वाले वक्त में? मुझे नहीं लगता यहाँ ओपन मेरिट के लोग आप मतलब पाओगे दफातर में। और अब आज आप यहाँ से जवाब लेके ही जाएंगे? रूहुल्लाह मेहदी साहब ने कहा कल शाम को उन्होंने एक ट्वीट के जरिए हम सबको बुलाया कि आप आइए, जो मैंने वादा किया था बस हम आज अगर वजीर अला बाहर निकलते हैं तो उनसे भी हम कहेंगे कि आप अपने वादे पर रहिए। जो आपने एक सब कमेटी बिठाई है उसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक ये रिपोर्ट देंगे, ये एक मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मसला है यहाँ पर, ये जो मैटर है ये सब जुडिस है, अब इस पर तो अब कुछ बात ही नहीं हो सकती जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में नियुक्ति नहीं होगी अटॉर्नी एडवोकेट जनरल की, तब तक इस केस को नहीं उठाया जाएगा। आज तक अगर आप पूरी हिस्ट्री जाएंगे रिजर्वेशन में जब भी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है तो जुडिशरी उस पर हैवी नहीं होती है। पहली बार जब इस पे हुआ था, जब ये कहा गया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में ये कहा गया था कि 50% कैप आप रखिए, उसके बाद उन्होंने नहीं रखा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए जिन्हें ओवरलैप किया, ओवरराइड किया जुडिशरी के डिसीजन को। ये कोई मुश्किल नहीं है सरकार के सामने। सरकार बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने विशाल किस तरह से इस वक्त जो लोग हैं माजी की एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भले ही मैटर सब जुडिस है, लेकिन हमने देखा कि जो बालाजी कमीशन बना था उसमें भी हमने देखा किस तरीके से मैटर सब जुडिस था, लेकिन उस पर रिजल्ट आ चुका था जल्द से जल्द। तो कहीं ना कहीं हमें भी यही उम्मीद है, हम मानते हैं कि मैटर सब जुडिस है, हम ये भी मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने एक सब कमेटी फॉर्म की है अपने 3 मिनिस्टर्स से मिलकर, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो लगे कि वो सब कमेटी जो फॉर्म हुए हैं वो कब तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ताकि हम भी तैयार हैं। और चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ओपन मेरिट को लेके एक बहुत बड़ा इनके साथ इनके हिसाब से एक जुल्म हो रहा है, उसमें जल्द से जल्द रुकावट आए, बदलाव आए, क्योंकि इवेंचुअली ये जो अपनी कंट्री के लिए या जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जी विशाल। बिल्कुल। तो ये प्रोटेस्टर इस वक्त जो है क्या वो सीएम के आवास के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं सरोज? क्या ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं या नहीं? अगर है तो क्या वो आकर मिलेंगे बाहर?
देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो अपने घर पे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। अब मुख्य जो उमर अब्दुल्ला है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आगा रूहुल्लाह जो प्रोटेस्टर्स हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन के साथ, जिसे हम कह सकते हैं एक हैंडफुल, कि मतलब 4 से 5 बंदे जो हैं इनके साथ जाएंगे अंदर और ये सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है अपने मुतालबे को पेश करेंगे। और तीसरा ये है कि शायद उमर अब्दुल्ला बाहर ही ना आए, लेकिन जहां तक हमें समझ आ रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला बाहर नहीं आए तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रिटेलिएशन का कारण होगा और डिसअपॉइंटमेंट होगी जो यहाँ के प्रोटेस्टर्स हैं और साथ ही साथ आगा मेहदी रूहुल्लाह के लिए भी। क्योंकि अगर एज एन एमपी उनको इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला वक्त नहीं देंगे या उनसे नहीं मिलेंगे तो फिर आगे कहानी जो है वो एकदम ट्विस्ट लेगी और बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या सरोज क्या ऐसी कुछ उम्मीद है कि सैयद आगा रूहुल्लाह जो इस वक्त वहां प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, क्या वो मीडिया से कोई बातचीत करें? हाँ, बिल्कुल आगा सैयद रूहुल्लाह जो है बात तो जरूर करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल हालांकि अभी उन्होंने कोई बात नहीं की किसी मीडिया से, लेकिन शायद ये है कि जब उमर अब्दुल्ला से मिले उसके बाद क्या कुछ बाहर आएगा उस मुलाकात से, उसके बाद वो मीडिया के सामने आए और वो बात करें। तो ये आप देख पा रहे होंगे विशाल, अभी ये उमर अब्दुल्ला की गुपकार रेसिडेंस है बिल्कुल, और ये जो बच्चे हैं पुरअमन तरीके में ये पहुंच गए हैं और अब उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर खड़े हो चुके हैं। जी, तो ये है एक चेहरा सियासत का भी, सियासत का एक रुख, एक एंगल ये भी है कि जब आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के आवास के बाहर। मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। किस पार्टी से है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। प्रोटेस्ट करने वाले एमपी कौन है? सैयद रूहुल्लाह। किस पार्टी से? नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो ये है पूरा मामला और जाहिर है कि इसमें जो छात्र गुट है, जो छात्र संघ है, जो छात्रों का एक जमावड़ा है, छात्र ये चाहते हैं, उनका ये कहना है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है नई, यानी कि जो रीजन यूपी जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल था उसके बाद इसमें जो एक अमेंडमेंट थी रिजर्वेशन पॉलिसी में, तो जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक उसमें ओबीसी का कोटा शामिल किया गया है और जो हिल पहाड़ी कम्युनिटी और कई और दूसरे ट्राइब्स हैं उनको एसटी के तहत जो है उसमें कोटा शामिल किया गया है। तो इसके वजह कर 60% के आसपास का पूरा जो है ये रिजर्वेशन का कैप पहुंच गया, जो कि पहले 43% हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है कि जो बचा वो है, इसलिए जो सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं, जो जनरल कोटे के जो कोड़ते जा रहे हैं। देखिए यहां पर छात्र जो है अपने अंदाज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ मुझे लगता है कुछ उनके जुबान पर कुछ नारे हैं, तालियां बजा रहे हैं वो अपने नारों को और मजबूती देने के लिए। वो क्या कह रहे हैं सरोज? देखिए, अभी उमर अब्दुल्ला के निवास पर पहुंचे हैं यहाँ पर और ये वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि SRO 49 जो है उसको रिवोक किया जाए और जो रूल नंबर 17 है ओबीसीज को लेके उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। आप देखें पीडीपी के जो पुलवामा से एमएलए हैं वहीं पर इन्होंने भी आज सपोर्ट और आज का दिन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं काफ़ी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो हम यहाँ पर सब उनको ये एहसास देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। और ये जो डिमांड है नौजवानों की, खासकर जो प्रोफेशनल एग्जाम्स में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो मेरिट होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, वी आर हियर टू सपोर्ट देम एंड टेल देम दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस फाइट, इन दिस स्ट्रगल, एंड वी वांट टू कंसिस्टेंटली रिपीट, रिमेंबर द गवर्नमेंट जो उनने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में उनको फुलफिल किया जाए। ये सब जुडिशियस कोर्ट के मसले बोलना, आई थिंक दैट्स रॉन्ग टू से, एंड दिस इज टाइम व्हेन दे शुड डिलीवर, द चीफ मिनिस्टर शुड डिलीवर ऑन हिज प्रॉमिस। और हमें उम्मीद है कि ये पहली बार कश्मीर के नौजवान सड़क पे आए हैं अपने हुकूक मांगने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू सपोर्ट द यूथ ऑफ हम जेन्युइनली, हम इसमें कोई सियासत नहीं है और जेन्युइनली कश्मीर के नौजवानों की डिमांड्स को, राइटफुल डिमांड को नज़र में रख के हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि irrespective of political ideologies, everybody should support this cause. This is for the youth of Jammu and Kashmir state. और मांग क्या रहे हैं कि जितनी आबादी है उतना आप
हुकूक दीजिए, उतनी रिजर्वेशन दीजिए, कोई गलत नहीं। तो आपने अभी सुना वहीद पर्रा को, जी जो पीडीपी के एमएलए भी हैं पुलवामा से, और यही आगा रूहुल्ला जो हैं, जो एमपी बने श्रीनगर के, इन्हीं के खिलाफ खड़े भी हुए थे इलेक्शंस में जी। कई बार इनका बैंटर चला है, लेकिन आज उसी आगा रूहुल्ला का समर्थन करने के लिए इस प्रोटेस्ट में पहुंचे। और इनका कहना है कि मुद्दा जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, मुद्दा है इन बच्चों का, इनके मुस्तकबिल का। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए किस तरीके से इस नवियत का प्रोटेस्ट, क्योंकि हमने देखा विशाल, आपको दिलाऊं कि पिछले 2.5-3 साल में इस नवियत के प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ रोक दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप देखिए लाल चौक जैसा इलाका जो है वहां पर वो सेक्शन 144 हमेशा लगा होता था कि 10 आदमी उससे ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो सकती। तो आज बहुत वक्त के बाद इस तरीके से जो स्टूडेंट्स है एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रखने का मौका मिला है उन्हें, और साथ ही साथ अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को भूल के कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, जैसे आपने अभी देखा वहीद पर्रा ये पहुंचे हैं, जो फॉर्मर एसएमसी के कमिश्नर है जुनैद आज़म मत्तू, उन्होंने कहा है कि वो भी जल्द से जल्द यहाँ पहुंच के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। और बस अब जो यहाँ लोग उम्मीद कर रहे हैं वो यही कि सीएम उमर अब्दुल्ला जल्द से जल्द बाहर आए, इन स्टूडेंट्स को एक आश्वासन दें, इनसे मिले, आगे बात करें, या तो जो अभी एमपी आगा रूहुल्ला है ये एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन लेके उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के अंदर जाए। क्या कुछ बाहर आएगा अभी थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। जी विशाल। बिल्कुल, तो इस वक्त आप देखिए काफी भीड़ है और जो छात्र हैं वो लगातार जो है आवाजें उठा रहे हैं, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं और इनका जो विरोध है, जो विरोध प्रोटेस्ट है, ये बेसिकली जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, आरक्षण नीति है, उसके खिलाफ है। तो सीएम आवास के बाहर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में पीडीपी के भी एमएलए शामिल हैं और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्ला भी शामिल हैं। और कोशिश यही है कि सरकार पर, दरअसल वो चाहते हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार जो इस बारे में कदम उठाए। जो प्रोटेस्टर्स, उनका कहना है कि सरकार को अपना इस पर कोई कदम उठाने से किसी ने रोका नहीं है, सरकार इस पर जो चाहे वो स्टैंड ले सकती है। कारण है कि यहाँ मैसिव जैमर्स लगे हैं। जी जी बिल्कुल, जी बोले सरोज। अगर आपको थोड़ा आवाज कम आ रही हो विशाल, उसका कारण है यहाँ हर तरह से जैमर्स लगा दिए गए हैं और जैमर्स के चलते हुए जितना भी डिसरप्शन अभी आपको सुनाई दे रहा होगा वो उसी के कारण है। बिल्कुल, लेकिन अभी आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। करीबन 7:30 से यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई थी। जी विशाल, तो करीबन 7:30 के करीब यहाँ पर आज सुबह से ही गुप्ता रोड पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर कई जगहों पे बैरिकेड्स लगाए थे और सुबह 7:30 से आज इतनी सर्दियों में इस वक्त सुबह से ही पुलिसकर्मी तैनात थे जी। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो यूज तो नहीं है इस नवियत के प्रोटेस्ट के, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत वक्त बाद आज ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सतर्क है और हर जगह जैमर्स लगाए गए हैं। और इस वक्त कोशिश यही हो रही है कि आगा रूहुल्ला जो है वो अभी उमर अब्दुल्ला से मिले या उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने निवास से बाहर आए। अभी यही अपडेट है और साथ ही साथ पुरअमन तरीके में प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ये प्रोटेस्टर्स जो हैं ये गुहार लगा रहे हैं कि ओपन मेरिट को बचाया जाए, रिवोकेट किया जाए SRO 49 और रूल नंबर 17 जो है उसको कंप्लीटली इरेडिकेट किया जाए। अगर आप चाहे तो कुछ और ओपन मेरिट जो होल्डर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। नाम बताइए। आप बात करें, बिल्कुल बात करें। ज़हूर खुर्शीद है। कहाँ से आप? सर मैं त्राल से हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का। कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बताइए कि क्या मसला है? एनसी के एमपी आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एनसी है, मसला क्या है? जी हमारा सर एक ही, हमारा हम रैशनलाइजेशन चाहते हैं, हमारा रैशनलाइज होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करता है। हमारी पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इट्स 69.7 अनरिजर्व्ड, और जो बाकी हम जब compete कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ हमारे लिए 30% ही बचा है। 70% पॉपुलेशन 30% में compete कर रही है और 30% पॉपुलेशन 70% इन बोथ एडमिशंस एंड जॉब्स।
सो वी वांट टू, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट का और हमारी इक्वालिटी का आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 अपहेल्ड होना चाहिए। तो अभी जहां तक हमें लग रहा है वो डाइल्यूट हो रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करना चाहते हैं। तो सर हमारा ये आज है जो आप उमर साहब ने, हमारे सीएम साहब ने, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो था उनका, आगा साहब ने भी बहुत बार इस चीज़ का जिक्र भी किया वर्बली एंड इन द मैनिफेस्टो एज वेल। तो हम अब ये चाहते हैं कि हमारी जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाए जो भी था, तो उसका हम अभी रैशनलाइजेशन चाहते हैं। ये हमारी लेजिटिमेट डिमांड है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ इलॉजिकल चाहते हैं या इलीगल, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। तो हम यही चाहते हैं कि रैशनलाइजेशन हो। और आज आगा रूहुल्लाह जो है वो अभी सीएम से मिलेंगे, आपकी भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया, जिस तरीके की जवाब इस वक्त आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक सब कमेटी जो फॉर्म हुई थी जिसमें 3 मिनिस्टर्स को रखा गया था, जब हमने आप ही के कुछ सहयोगी से बात की अभी, उनका कहना है कि चलिए सब कमेटी तो फॉर्म हुई लेकिन उस पर एटलीस्ट एक डेडलाइन दी जाती, पता लगता है कि हमारा मुतालबा जो है ये कहाँ पहुंचा और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली जो हमारा मसला है, सब कमेटी फॉर्मेशन हो गई है, तो उसका अभी तक स्टेक होल्डर्स पे कोई कॉल नहीं आई, स्टेक होल्डर्स को इनवाइट नहीं किया गया। तो एज अप्रहेंशन है कि अभी काम नहीं किया हुआ, सब कमेटी ने काम नहीं स्टार्ट किया है अपना। तो सब जुडिस का जो मसला है, कोर्ट तो जब हमारे कोर्ट बोल रहा है कि एग्जाम शैल बी सब्जेक्ट टू द रिट पिटिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन तब भी हमारा यह है कि एग्जाम प्रोसेस हो रही है। तो सब जुडिस का हमें नहीं लगता कि अगर सब जुडिस होगा तो उस पर काम चलेगा। तो और कोर्ट के थ्रू हमें कोई एज ऑफ नाउ कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि जहां पे हम बोलेंगे कि मैटर इज सब जुडिस। तो सब कमेटी को हम ऑब्वियसली हम एमिकेबल सोल्यूशन चाहते हैं। हमारा कोई प्रोटेस्ट करने का ये नहीं था, इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ये हमारी डिमांड है, लेजिटिमेट डिमांड है। हम डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो हमारे एमपी साहब है, उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं। जी मैं आपको रोक रहा हूं। तो अब अगर आज एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाया, आपके जो प्रोटेस्ट हैं ये कंटिन्यू रहेंगे? सर उसके लिए हमें देखना है, वी विल टेक ए कॉल ऑन दैट। तो आपने सुना विशाल किस तरीके से मुख्तलिफ मेंबर्स जो हैं ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि मैटर सब जुडिस है, लेकिन सब जुडिस होने के बाद भी अगर इस तरीके के कोई इश्यूज होते हैं, उनमें कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं या तरीके होते हैं जो कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं उम्मीद यही रखते हैं कि भले ही मैटर अभी सब जुडिस हो या एक जो सब कमेटी यहाँ फॉर्म की गई है इस वक्त, लेकिन हमें इस वक्त रिजल्ट्स चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हमें वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब आज नहीं मिल पाया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से, हम आगे प्रोटेस्ट फिर से कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में भी आज शाम तक ही पता लग पाएगा। जी विशाल। बिल्कुल, तो आज शाम तक पता लग पाएगा। सबसे अहम बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज इन प्रोटेस्टर से मिलेंगे, क्या वो अपनी तरफ से कोई इन्हें आश्वासन देंगे, भरोसा देंगे, क्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने आवाज से बाहर निकलेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, या फिर ये कि उनको किसी तरह से कोई मैसेज वो भेजा जाएगा। मुझे ये बताएं आप सरोज के इस वक्त सैयद आगा रूहुल्लाह कहां पर हैं? जी देखिए, सैयद आगा रूहुल्लाह जो है वो भीड़ के बीचों बीच है, इस वक्त वो घिरे हुए हैं और कोशिश यही है कि जो ही अंदर से एक ग्रीन सिग्नल आता है या रिस्पांस आता है चीफ मिनिस्टर के निवास से कि इनको अंदर छोड़ दिया जाए, तब उन्हें अंदर छोड़ा जाएगा। क्योंकि सीएम के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हें वो फॉलो करने हैं। जिस तरीके से एमपी आगा रूहुल्लाह इस बार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अगेंस्ट द विल ऑफ देयर ओन पार्टी, वैसे ही इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो है वो भी बाज़ाबिता प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एमपी आगा रूहुल्लाह अंदर जाएं और उसके बाद किस तरीके की बातचीत रहेगी चीफ मिनिस्टर से और क्या कुछ बाहर निकल के आएगा, वो भी अभी थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी का जो अपडेट है विशाल वो यही है कि बच्चे जो हैं यहाँ, ओपन मेरिट होल्डर्स जो हैं या एसोसिएशन के लोग हैं, वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं। पुरअमन तरीके में यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है।